एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मेरा लाया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सीरीज़ करा रहा हूँ, जो नीट और ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस वुड यू एक्सेप्ट टू रीअरेंज इसमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है कि रीअरेंज कब हो। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी स्टेबल बनाने के लिए हम लोग रीअरेंज किया जाता है। अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो हम रीअरेंज नहीं करते। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है बना हुआ है, और आपको पता है कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो अगर कोई कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है तो अगर तो उसको 2 डिग्री बनाना रहता है, और 2 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे किया जाता है, शिफ्टिंग करते हैं हम लोग। रीअरेंज अगर कभी करना है आपको, तो रीअरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको शिफ्टिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो कार्बोकेटाइन आप देख लीजिए कौन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो 2 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, क्योंकि 1-2 शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो फिर वही बनेगा। तो इसको तो रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पूछा गया किस में रीअरेंज होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए सेकंड देखते हैं कि ध्यान रखना 1-2 शिफ्टिंग होते हैं। 1-2 क्या होता है, शिफ्टिंग। तो फर्स्ट वाला हम देख लीजिए, फर्स्ट वाला में तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न मैंने बता दिया कि अगर आप शिफ्ट करते हैं 1-2 तो वो 2 डिग्री मतलब है कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री फिर बन रहा है, तो क्या मतलब है, अगर 2 से 3 डिग्री बनता तो ज़्यादा स्टेबल। तो देखते हैं हम लोग दूसरा वाला में क्या बोलता है कि देखिए कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पे 2 डिग्री है, और उसके बाजू में क्या 3 डिग्री है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से, क्योंकि कार्बोकेटाइन भाई ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो अपने बाजू वाला बोलेगा हाइड्रोजन को भाई निकल जाओ। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन बन जाएगा, और ये H माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो ये आप देख सकते हो 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ, और यहाँ पे रीअरेंज में हो रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन वुड एक्सपेक्ट टू रीअरेंज, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा वाला में देख सकते हो ये भी सेकेंडरी है, उसके बाजू में भी सेकेंडरी है, तो ये तो होगा ही नहीं, पहला वाला पहले ही नहीं है। इसमें देख लीजिए ये ऑलरेडी जो कार्बोकेटाइन यहाँ लगा है टर्सरी पे, तो ऑलरेडी वो स्टेबल है, ये भी रीअरेंज नहीं कर रहा है। रीअरेंज क्यों करता है, रीअरेंज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि वो ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए रीअरेंज होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए हमको पूछा गया कि कौन सा ऑर्डर हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो डबल बॉन्ड पे होता है, मतलब अल्कीन पे होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो इलेक्ट्रोफिलिक, आप देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है इसलिए अटैक करता है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लेने के लिए रिएक्शन करता है। क्योंकि कोई भी स्टेबल अनस्टेबल है तो क्या होगा, स्टेबल बनना चाहेगा, अगर वो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यही बताना है कि कौन सबसे आर्डर बताना है कि सबसे तेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में होगा। ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है। कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये CH2 है और CH2 है, अगर मैं HCl का रिएक्शन कराता हूँ, चाहे HBr का रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से H+, ये क्या होगा, यहाँ पे अटैक करिए, बॉन्ड टूटेगा। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये CH2 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा CH2 माइनस, जैसे बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ प्लस, तो H+ यहाँ पे अटैक करेगा।
तो ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिएक्शन कर रहा है। और एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों के जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़ जाते हैं इसमें। तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Br। इसमें देखिए कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर आपको एडिशन रिएक्शन पहचानना है तो ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अब पूछा गया है कि कौन सबसे तेज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कोई ऐसा अल्कीन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो सबसे तेज़ रिएक्शन करेगा, सिंपल सा। अब भाई किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज़्यादा है तो उसके पास जल्दी जाएगा, जल्दी तेज़ रिएक्शन करेगा। वही यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए P है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया, ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3 दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ज़्यादा फायदा, क्योंकि ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मतलब डबल, सिंगल और लोन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था और ये इसको और दे रहा है, ये भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। दूसरा देखिए डबल बॉन्ड दिया है और यहाँ पे Cl दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, आपको पता है Cl माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई ग्रुप होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस Cl क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा तकलीफ होगा यहाँ पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है, मतलब माइनस है। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो है R वाला, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा। मिथाइल ग्रुप भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, पहले वाले के पास। P के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब सबसे तेज़ रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ पे जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, P सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद R होगा, उसके बाद Q होगा। Q क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि Q के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जब भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको बोला जाता है रिएक्शन करने का, तो ये देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बेसिस पे देखा जाता है, +I और +M। ठीक है, +M का मतलब होता है मेजोमेरिक। +M का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। -M का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस। मेजोमेरिक का मतलब वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। और +M क्या करता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये उसको देता है, तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, PRQ, मतलब कि दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ HBr फॉर फॉलोइंग बेंजाइल अल्कोहल एंड इट्स डेरिवेट। हमको HBr का रिएक्शन कराना है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए HBr जो होता है वो क्या होता है, HBr हाइड्रोजन, और उसमें क्या होता है, हेलोजन होता है, हाइड्रो हेलोजनेशन बोला जाता है इसको। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी ये चीज़ जो आपको दिया हुआ है, जैसे कि बेंजीन है, यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल है, सब जगह एक कॉमन आप देख रहे हो कि बेंजाइलिक अल्कोहल सब जगह है। और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो या तो +M है, या तो -M है, या तो +M। +M मेजोमेरिक होता है, जो रेजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे +M में कौन सा ग्रुप आ जाता है, जैसे कि ईथर ग्रुप हो गया, कि लोन पेयर आता है, NH2 हो गया, ये सब क्या है, +M। OH हो गया। और -M में क्या होता है, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, ये सब क्या है, -M। मतलब कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। अब हमें HBr का रिएक्शन कराना है। तो HBr देखिए, HBr जो होता है HBr, तो HBr में आप देखिए कि ये क्या है, प्लस, पार्सली प्लस है, ये पार्सली नेगेटिव। कि यहाँ पे क्या होता है, H और Br का जो बॉन्ड बनता है ना, Br क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो ये अपने इसको इलेक्ट्रॉन खींचता है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने से इस पर
पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, पार्सली यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब रिएक्शन कराना है आप, तो यहाँ पे किस मतलब ये पूछा है कि व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन विद HBr के साथ रिएक्शन कराना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बेंजाइल अल्कोहल का। तो यहाँ पे अगर आप Br माइनस, क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है, Br माइनस क्या है तो न्यूक्लियोफाइल, तो कोई भी आपको ध्यान है कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, वहाँ पे जिसको इसको कम इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रहे, वहाँ पे ये अटैक करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो जैसे अगर आप ये इसकी बात करें फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे क्या है CH2OH है और यहाँ पे क्या है आपका OCH3 है, तो ये तो प्लस M है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो Br माइनस को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसको इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्शन उतना तेज़ नहीं होगा। ये ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, जहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगे रहे हैं या माइनस M लगते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये सपोर्टिव होता है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा माइनस आई या माइनस M कहाँ पे है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि NO2 जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, माइनस M ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगा Br का वो किसके साथ होगा, CH2OH और यहाँ पे क्या NO2। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, मतलब Br माइनस को तो इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए ज़्यादा इसको कंफर्टेबल फील करेगा। तो अगर मैं बोलूँ Br माइनस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M या माइनस I, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा D होगा। Cl भी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो D आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद B आएगा, उसके बाद A आएगा। सबसे कम A होगा क्योंकि ये प्लस M ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और माइनस जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज से लगाव है, उसको वो खोजता है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस होगा इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो DCBA ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल ही सही दिख रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था आपको पसंद आया होगा। तो